हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। नमस्कार, रेड नेटवर्क में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम खड़े हैं पटना के बुद्धा मार्ग स्थित कश्मीरी बाज़ार में। कश्मीरी बाज़ार में हम इसलिए खड़े हैं कि यहाँ जो कश्मीरी लोग थे, जो यहाँ कश्मीरी बाज़ार में अपना व्यापार कर रहे थे, वो अपना बोरिया बिस्तर बांधकर दुकान छोड़कर चले गए हैं। कहा जा रहा है कि कम से कम 8 दुकान के 40 लोग इस जगह को छोड़कर वापस कश्मीर चले गए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद गुस्से में आए यहाँ के लोगों ने यहाँ कश्मीरी बाज़ार चलाने वाले कश्मीर के लोगों पे अचानक से हमला कर दिया था और इस हमले में 3 से 4 कश्मीरी घायल भी हो गए थे। उसके बाद ही यहाँ जो कश्मीर बाज़ार चला रहे थे कश्मीर के लोग, वो इस जगह को छोड़कर चले गए हैं। हम आपको दिखाना चाहते हैं, हमारे ठीक सामने एक कश्मीर बाज़ार का सिर्फ एक दुकान बचा है और ये दुकान है बशीर अहमद बानी का। बशीर अहमद बानी यहाँ के मार्केट के एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और सिर्फ अब वही बच गए हैं। उनका भी कहना है कि वो जल्दी ही अपनी दुकान को बंद कर चले जाएंगे। आमतौर पे कश्मीरी बाज़ार है वो कम से कम मार्च तक इस जगह पे होता था, लेकिन इस बार पुलवामा हमले की वजह से इन्हें अपना दुकान पहले ही समेटना पड़ा। बताया जाता है कि 30 से 40 मोटरसाइकिल सवार पुलवामा हमले के बाद शनिवार के दिन यहाँ अचानक से पहुँच गए और जो यहाँ दुकान चला रहे थे उन पर अचानक से धावा बोल दिया, उनके दुकान में तोड़ फोड़ करने लगे और उनके साथ मारपीट करने लगे। यहाँ जो लोग हैं उनका कहना है कि उनके साथ लाठी और रॉड से मारपीट की गई। इसके बाद ही दहशत में आए कश्मीर के लोगों ने इस जगह को छोड़ दिया। आप देख सकते हैं ये पॉलीथीन और कागज़ जो है, ये कपड़े का बाज़ार हुआ करता था और कपड़े का ही सब जो है छोड़ कर गए हैं, अपना सामान पैक कर गए हैं और खाली जो यहाँ पे पॉलीथीन्स हैं वो छोड़ गए हैं, जो इस बात के संकेत दे रहे हैं कि यहाँ मार्केट हुआ करता था और उस मार्केट को छोड़कर कश्मीरी लोग जो यहाँ बाज़ार लगाए हुए थे वो चले गए हैं। भले ही कश्मीर के लोगों पे हमला हुआ हो, लेकिन बड़ी ही तत्परता के साथ पुलिस ने न सिर्फ कार्रवाई की बल्कि स्थानीय लोग भी इन लोगों की काफ़ी मदद की। यहाँ पे कुल 8 दुकान थे। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि इस तरफ के दुकानों को भी दिखाएं। आप देख सकते हैं ये पूरा यहाँ भी दुकान था और इस दुकान को भी छोड़कर भी चले गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ भी पॉलीथीन वगैरह और जो बाकी सामान बच गए हैं वो पड़े हैं। यहाँ टेंट का दुकान था, टेंट में ही दुकान लगाते हैं कश्मीर के लोग, क्योंकि ये दुकान अस्थाई नहीं होती है, अस्थाई होती है, कुछ महीनों के लिए लगाई जाती है। इसीलिए आम तौर पर कश्मीर के जो लोग होते हैं भारत के दूसरे हिस्सों में गर्म कपड़ों का बाज़ार लगाते हैं और वो बाज़ार कुछ महीनों का ही होता है, लेकिन कभी उन पे किसी तरह की अप्रिय घटना, बदसलूकी की खबर आज तक नहीं सुनाई पड़ी है। खुद जो यहाँ बशीर अहमद बानी हैं, जो यहाँ एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि वो तकरीबन 35 से 40 सालों से बिहार के शहरों में बाज़ार लगाते हैं, पटना में बाज़ार लगाते आ रहे हैं, लेकिन इतने दिनों में, इतने सालों में कभी उन पर कोई हमला नहीं हुआ, कभी उनके साथ बदतमीजी नहीं हुई। पहली बार उनके साथ इस तरह की घटना हुई है, उनके परिवार के साथ इस तरह की अप्रिय घटना हुई है। इस घटना के बाद उनके लोग
दहशत में हैं और उन्हें डर है कि कहीं दोबारा से इस तरह की घटना ना हो, इसीलिए वो जल्दी से जल्दी यहाँ से जाने की तैयारी में हैं। और हम आपको एक बार फिर बताएं कि यहाँ कुल 8 दुकानें थी, जिसमें से सिर्फ एक दुकानें हैं जो खुली है, बाकी सब दुकानें बंद हो चुकी है। बंद ही नहीं हो चुकी है, सभी दुकानें खाली हो चुकी है और यहाँ से कश्मीर के जो लोग थे वो चले गए हैं। हम आपको बता दें, इस घटना के बाद, इस एक्सीडेंट के बाद पुलिस ने अननोन लोगों के खिलाफ़, अज्ञात लोगों के खिलाफ़ मामला दर्ज किया है और मामले की जांच पड़ताल कर रही है। हालांकि मामला शांत हो चुका है, लेकिन जो कश्मीर के लोग हैं अभी भी दहशत में हैं और उनका कहना है कि वो जल्दी ही यहाँ से रवाना हो जाएंगे। योगेश चक्रवर्ती, राज नेटवर्क, पटना। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है, YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है, उस पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।